नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा त्रिभुज। त्रिभुज का पहला चैप्टर है 6.1। त्रिभुज थोड़ा सा टफ मानाता है अपने आप को, तो जो बच्चा 9th में अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ी परेशानी आ सकती है। और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और लाइक सब्सक्राइब और फॉलो भी करेगा। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रखा है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे रिक्त स्थान है, उसको भरना है, आराम से भरेंगे, चिल मार के भरेंगे, है ना। क्या कह रखा है कि सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या हो सकते हैं, दो ऑप्शन दे रखा है, सर्वांगसम या समरूप। सर्वांगसम या समरूप। सर्वांगसम, अगर सभी वृत्त सर्वांगसम होंगे तो समरूप भी होगा, लेकिन तो ऐसा है ही नहीं, है ना, कि सारे सारे वृत्त जो है सर्वांगसम हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारे के सारे वृत्त समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, समरूप, कि सभी वृत्त समरूप होते, है ना। आ जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। सभी सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। सभी वर्ग, सभी वर्ग अगर समरूप होने की क्या कंडीशन है, आकार सेम होना चाहिए। आमाप सेम हो ना हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आकार सेम होना चाहिए। तो सभी वर्ग, वर्ग का आकार तो सेम होगा, वर्ग टाइप का होगा, सभी के सभी वर्ग होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सभी वर्ग समरूप होंगे, सभी वर्ग समरूप होंगे। अगर सभी वर्ग समरूप है तो सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, है ना, लेकिन सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी वर्ग समरूप है, यहाँ पे समरूप आंसर देंगे। तीसरा पॉइंट है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उसकी दो भुजाएं बराबर होगी या उसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। बताइए, सभी त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी या उसकी तीनों केवल दो भुजाएं बराबर होंगी। तो सभी त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब सारी की सारी भुजाएं उनकी क्या होंगी, अनुपात में और समानुपात में होंगी, है ना। आ जाते हैं, सभी त्रिभुज क्या होंगे तब, सभी त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी या अनुपात समानुपात में होंगी, तो समरूप होनी चाहिए। क्या होंगी, समबाहु होगी, है ना। समबाहु का क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी दो त्रिभुजों की तो वो भाई समरूप कहलाएगा। तो अगला क्वेश्चन, भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। लोग समरूप भी बता दिया है और बहुभुज भी कह रखा है, कह रखा कि भुजा भी समान है और बहुभुज भी है और समरूप भी है। ठीक है ना। समरूप होने की क्या कंडीशन है, यहाँ पे लिख रखे हैं, यदि उनके संगत कोण, संगत कोण क्या होंगे, यदि उनको संगत कोण बराबर हो या उनकी भुजाएं समानुपात या अनुपात में, है ना। यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, या लिख लो बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो, समानुपाती। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, है ना। कल हमने इस एग्जाम्पल को नहीं बताया था थ्योरी में, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, मान लीजिए दो त्रिभुज ले रखे हैं, माना दो त्रिभुज ले रखे हैं, ए बी सी और ई एफ जी, और ये क्या है, यह दोनों समरूप है। समरूप होने की क्या कंडीशन है, इनकी दोनों भुजाएं, इनकी संगत कोण क्या है, बराबर होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप तभी होगा जब इनकी संगत कोण बराबर हो, ई एफ जी, ई एफ जी। इसका कहने का मतलब संगत कोण कब बराबर होंगे,
जब समरूप होगा इसका मतलब एक कोण ए किसके बराबर होगा, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण ई के, और कोण बी कोण यस के बराबर होगा, और कोण सी कोण जी के बराबर होगा। ये संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं भी बराबर अनुपात में होनी चाहिए। संगत भुजाएं, मान लीजिए यहाँ पे संगत भुजाएं के बारे में कह रहा है तो ए बी ई एफ के अनुपात में होनी चाहिए। ए बी ई एफ अनुपात में हो और बराबर हो किसके, बी सी और एफ जी के, बी सी एफ जी, बी सी और एफ जी, सी ए और जीई, सी ए जीई, जी ई अनुपात में हो, सारी भुजाएं अनुपात में हो और एक दूसरे के बराबर हो या कहने समानुपात में हो, तभी तो हम कहेंगे कि यह आकृति कैसी है, ये त्रिभुज कैसी है, समरूप है। बात समझ में आई। यहाँ पे आपका कोण, इसका कोण उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए समरूप होने के लिए। अगर बी कोण है तो एफ के बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि एफ को यहाँ लिख दीजिए, एफ को यहाँ लिख दीजिए चाहे यहाँ लिख दीजिए, नहीं ऐसा नहीं करना। जहाँ पे जिस स्थान, जो कोण जिसके बराबर है उसका स्थान वहीं पे होना चाहिए, उसका क्रम वहीं पे होना चाहिए, ये कहलाता है समरूप होने का कंडीशन, है ना। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है, कैसा उदाहरण देना है कि समरूप आकृतियां क्या हो, समरूप आकृतियां समरूप कब हो सकती हैं, जब आकृतियां समरूप कब हो सकती है, जब उनके आकार समरूप होते हैं। आमाप समरूप हो, सॉरी आमाप बराबर हो चाहे मत हो, लेकिन आकार बराबर होने चाहिए, है आकार बराबर होने चाहिए। अगर दो वृत्त ले लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देता हूं, समरूप आकृतियां कौन हो सकती है, मान लीजिए ये वृत्त है, दो वृत्त ले लिया, है ना, दो वृत्त ले लिया, एक छोटा एक बड़ा, तो इनके आकार क्या है, इनके आकार क्या है, इनके आकार समान है, गोली आकार का है ना, गोली है ना। आमाप के बारे में तो नहीं कह रहा है ना कि छोटा है कि बड़ा है, छोटे बड़ा हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आकृतियां सेम होनी चाहिए, आकार सेम होने चाहिए। यहाँ पे आकार देखिए गोला है, तो वृत्त हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। अगर दो त्रिभुज ले लिए, दो वर्ग ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, दो वर्ग ले लिया जाए, एक छोटा एक बड़ा, दो वर्ग ले लिए तो इनका भी आकार क्या है, सेम भाई, वर्ग ही है ना। इनका आमाप सेम नहीं है, तो सर्वांशक तो पूछ नहीं रहा है, समरूप के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो समरूप कब हो सकते हैं, जब इनका आकार सेम हो, आमाप सेम हो चाहे मत हो, है ना। तो दो समान रूप से जो वर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं, वह समरूप होते हैं। दो वृत्त हैं, अगर दो वृत्त है तो कैसे होंगे, समरूप होंगे, है ना। अब ये तो पहला था, खत्म हो गया। दूसरा क्या कह रखा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब वही बताइए कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप न होने की कंडीशन बता रखे हैं। तो यहां से एक निकाल लीजिए, एक वृत्त निकाल लीजिए, एक वर्ग निकाल लीजिए, क्या इनका आकार सेम है, यानी एक तो गोला एक तो वर्ग है,
कैसी आकार सेम है तो ये समरूप नहीं हो सकते हैं, है कि नहीं। एक गोला है एक वर्ग है तो इनका आकार सेम नहीं है, ये समरूप हो ही नहीं सकते। ठीक, एक और ले लेते हैं, एक वर्ग ले लीजिए, एक त्रिभुज ले लीजिए, क्या इनका आकार सेम है? नहीं, तो ये समरूप नहीं हो सकते। बात समझ में आई? ये समरूप नहीं हो सकते। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, लास्ट वाला क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म कर देते हैं। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप है या नहीं, समरूप होने के लिए कंडीशन बता रखे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भुजाओं का अनुपात तो सेम दिख रहा है, अनुपात सेम है और बराबर भी है ना, लेकिन क्या इनके कोण बराबर है? इनके संगत कोण बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि यह चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्या कहेंगे? ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। इससे ही हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।